हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के संडे फॉर सी सेट डिस्कशन के अंदर। एंड आज हम एक सीक्वेंस टॉपिक के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ये सीक्वेंस का एक फर्दर पार्ट कि उसमें पैटर्न्स कैसे बनते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर। तो ये थोड़ा हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी ने 2-3 बार इस मुद्दे पे सवाल पूछा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि ये सवाल करते कैसे हैं, वरना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर की पीडीएफ और बाकी चीज़ें जो होंगी वो आपको इस सेशन पे, मतलब इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे मैं यहीं पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो सी सेट का जो बैच है वो बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। एंड डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर बैच है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अपनी सी सेट प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी सेट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म के अंदर आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कराना हो गया, उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपके डेली बेसिस पे आपको डीपीपीस प्रोवाइड करी जाती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर कि प्रॉपर आपको टाइम मैनेजमेंट चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं। साथ ही साथ अगर आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी टीम आपको इसके अलावा भी प्रैक्टिस बुकलेट्स प्रोवाइड कर देंगी अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो यानी कि सही मायने में आपका ये जो बैच है दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन बैच, जिसको यूटिलाइज करके आप अपने सी सेट के अंदर बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। राइट, तो नीचे दोस्तों मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पहले तो बात आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ कि देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सामने एक पैटर्न है और वो आपसे पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर कोई भी एक्स वाई जी प्लेस के ऊपर कौन सा लेटर आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं वही तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बट बिफोर दैट आपको अंडरस्टैंड ये करना होगा कि जब हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ की, है ना, हम अपनी अल्फाबेट्स की बात करते हैं, इनकी नंबरिंग का एक बेसिक आइडिया होगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब हमने कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस किया था वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इनकी नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए थोड़ी सी। ये नंबरिंग आपको पता होगी, है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप लिख सकते हो डेफिनेटली। लास्ट में क्या आ जाएगा, दिस इज 21 22 23, राइट, 24 25 एंड 26। ठीक है ठीक है, अब ये बेसिक चीज तो आपको पता ही है कि हर पर्टिकुलर अल्फाबेट के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी नंबरिंग करी जा सकती है। सिमिलरली इनकी बैक नंबरिंग भी हो सकती है। आप पूछोगे बैक नंबरिंग का क्या मतलब है। देखो, कई बार क्लास में बच्चा पहले से ऊपर से टॉप करता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे से टॉप करते हैं। तो यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि Z की रैंक 1 है, मैंने पीछे से रैंक करना स्टार्ट किया है, तो Y का रैंक क्या हो जाएगा उसको इसमें 2, X का क्या हो जाएगा 3, W का क्या हो जाएगा 4, V का क्या हो जाएगा 5 एंड U का क्या हो जाएगा, इट विल बी 6। अगर हम इसी तरह से इसको ट्रैक करते रहें पीछे से आगे वाली तरफ, तो हम रियलाइज करेंगे सर कि ए का रैंक हो जाएगा 26, बी का हो जाएगा 25, सी का हो जाएगा 24, डी का हो जाएगा 23, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। इसका एक छोटा सा बेसिक आइडिया यही होता है कि बेसिकली अगर हम फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड दोनों का सम देखेंगे ना, तो वो और कुछ नहीं, वो आपका 27 होता है। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे कोई भी नंबर के लिए, जैसे डी का चेक करना है, डी का आगे से रैंक कितना है 4, पीछे से रैंक कितना होगा 23, डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड यहाँ पर किसी का भी आप चेक करोगे वो 27 ही आएगा। जेड 26 आगे से, 1 पीछे से, तो इनका सम भी 27 ही आएगा। ये बातें मुझे पता है काफी लोगों को पहले से पता भी होंगी, बट जस्ट एक छोटा सा रिवीजन कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी और होनी चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग पता क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि सर हमने जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हमने एक चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ सीखा था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ नंबर्स हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें पता थे ये क्या नंबर्स हैं, ये कुछ नहीं सर, ये नेचुरल नंबर्स हैं। जब कोई चीज़ 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स का मतलब स्पेशली अगर मैं बात करूं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर कोई आपसे ये पूछे कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बट इसका फॉर्मूला होता है
n इंटू n प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप कहीं पर भी चेक कर लो, दिस इज पहली बात तो फर्स्ट n की बात हो रही है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की। जैसे अगर मान लो आपने सिर्फ इतना देखना है, पहले दो नेचुरल नंबर्स का सम चेक करना है, तो आपको पता है इनका सम 3 आएगा। आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हो, वहां पे पुट करो n की वैल्यू 2, तो आप रियलाइज करोगे 2 इंटू 3/2, इस तरह से 3 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आपने इन पांचों का चेक करना है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, +5 15, इनका सम 15 बनेगा। आप इसमें चेक करके भी डाल सकते हो, यू कैन पुट n = 5, ये बनेगा 5 इंटू 6/2 विच बिकम्स नथिंग बट 15। तो होता क्या है ना, जब भी आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है, उसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है सर, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, यहां पर तो हमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब आप ये बताओ कि सर जैसे ये सवाल है, इसका कैसे निकालेंगे। ये एक सीरीज दे रखी है हमें, और उसने हमसे पूछ लिया कि आप हमें ये बताओ कि 20th प्लेस के ऊपर कौन सा लेटर आएगा। क्या मैं ये करना जान सकता हूं? बिल्कुल। देखो, पहली बात तो आपको पता क्या करना है, पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न क्या है यहाँ पे, देखो पैटर्न समझना, पहले यहाँ पे ए आया, बढ़िया, फिर यहाँ पर आया ए बी, फिर आया ए बी सी, फिर आया ए बी सी डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हो क्या रहा है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कर करके पैटर्न चल रहा है, समझ रहे हो। तो पहला पैटर्न खत्म हुआ, उसके बाद ये एक डिजिट का पैटर्न था, फिर 2 का पैटर्न था, फिर 3 का पैटर्न था, फिर 4 का पैटर्न था, अगला 5 का होगा, फिर अगला 6 का, 7 का, इस तरह से। एंड आपने एक चीज तो नोट कर ली कि पैटर्न तो ये है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पैटर्न चल रहा है, बहुत बढ़िया। एंड दूसरी चीज क्या नोटिस करी, दूसरी चीज ये नोटिस करी कि हर बार जब पैटर्न स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद ए, है ना, इट स्टार्ट्स विद नथिंग बट ए के साथ पैटर्न शुरू हो रहा है, यहां पर भी ए के साथ फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, इस तरह से ये पैटर्न शुरू हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो अगर तो डिजिट छोटी है, जैसे इस केस में 20th प्लेस पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट छोटी थी। या तो आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप बोलोगे सर 1 हो चुका है, 2 3 6 10 15, है ना, फिर उसके बाद आप लिखोगे तो आपका ए बी सी डी ई, मतलब ये 16 17 18 19 20 ऐसे करके निकल जाएगा। ये तो क्योंकि छोटी डिजिट थी, तो आंसर तो आपका ई आएगा। पर क्या हम हर किसी केस में ऐसे निकालेंगे कि पूरा लिखेंगे उसको? नहीं। यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि पहले n नेचुरल नंबर्स का मुझे अगर सम निकालना होता है, क्या मुझे उसका फॉर्मूला पता है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। क्या फॉर्मूला था? n इंटू n प्लस 1/2। बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस भी किया इस फॉर्मूला को, राइट। अब यहां पर मुझे एक चीज बताओ, हमें पता क्या निकालना है कि 20th प्लेस के ऊपर क्या है, एंड हमें पता है पैटर्न यार यही वाला है, 1 2 3 4 5 6 वाला। तो हमें ना पता क्या करना होता है, हमें यहाँ पे लगाना होता है हिट एंड ट्रायल। क्या करना होगा? हिट एंड ट्रायल, ठीक है। और हिट एंड ट्रायल के माध्यम से ना हमें n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो 20 से जस्ट छोटी हो। क्या करनी होती है? n की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो इस डिजिट से जस्ट छोटी हो। आप पूछोगे सर ये कैसे निकालेंगे n की वैल्यू? मैंने लिखा ना हिट एंड ट्रायल के, आपको रैंडमली कोई वैल्यू डालनी होगी। जैसे मान लो मैं 3 डालता हूं, अब अगर मैं इसकी वैल्यू 3 डालूंगा तो वो बनेगा 3 इंटू 4.2, वो तो 6 बनेगा, तो 6 थोड़ी मुझे 20 के आसपास चाहिए। तो इस तरह से अगर आप n की वैल्यू एक बार 5 पुट करने की कोशिश करोगे ना, आपका आंसर पता क्या आएगा? 5 इंटू 6/2, ये बनेगा 15। और अगर आप n की वैल्यू 6 डालते हो तो वो बनेगा 6 इंटू 7/2, वो बनेगा आपका 21। अब हमने पता क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि हाँ जो 20 था ना, 20 वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि n = 5 और n = 6 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 20 इन दोनों के बीच में आ चुका है, 15 और 21 के बीच में, यस बिल्कुल आ चुका है। अब हमें एक बात पता क्या पता लगी, हमें पता लगी कि पैटर्न जो था ना वो 15 के बाद खत्म हो चुका है ना। ये यही तो दिखा रहा था कि कहाँ पे पैटर्न खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ होगा, यहाँ पे, इस तरह से कहाँ पे पैटर्न खत्म हो रहा है। तो यानी कि पता क्या हुआ, 15 पे पैटर्न खत्म हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, 16 पे आएगा ए, 17 पे आएगा बी, 18 पे आएगा सी, 19 पे आएगा डी, एंड 20 में पे आ जाएगा ई। इस तरह से हमने देखना है। तो हमने जहां पे देखा ना कि पैटर्न कहां पे खत्म हो गया, यहां पर पैटर्न खत्म हो चुका है। अब नया पैटर्न शुरू होगा और वो शुरू होगा ए से।
तो हमने बस देख लिया 15 तक तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, ये 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। 20 में क्या आया? ई आया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर यही सेम क्वेश्चन मान लो हमें यहाँ पे निकालना होता पर यहाँ पर गिवन होता 22, तो क्या करते? आप बोलोगे सर हमें पता है, हमें पता है क्या कि सम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का निकाला जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 से, है ना। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 6 डालूंगा तो वो वैल्यू क्या बनेगी? 6 इंटू 7/2, ये बनेगी कितनी? 21। कितनी बनेगी ये? 21। और पर अगर मैं n की 7 वैल्यू डाल दूंगा तब ये वैल्यू क्या बन जाएगी? तब ये बनेगी वैल्यू 7 इंटू 8/2 जो बन जाएगी 28। अब हमने देखा क्या? हमने देखा जो 22 था ना वो इन दोनों के बीच में आ गया, जो 22 था इन दोनों के बीच में आ गया। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है यहां पर पैटर्न शुरू हुआ, खत्म हुआ होगा, फिर नया शुरू हुआ होगा एंड यहां पर फिर से खत्म हो गया होगा। अब हमें 21 तक तो पता है, 21 तक तो हम पहुंच गए हैं। अब 22वां वाला कहां से स्टार्ट होगा? ए पे, ठीक है। तो 22 पे क्या आ जाएगा? 22 पे आपका ए ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक पैटर्न खत्म हो चुका है, इसके बाद नया पैटर्न शुरू होगा। कहां से पैटर्न शुरू हो रहा है? ए से। फिर अगले नंबर ऐसे आएंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 डिजिट आएंगे। 28 पे फिर से पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिर आगे ए पे होगा। तो 22 पे पूछा था तो इसका आंसर ए आएगा। समझे? ये तो थे आसान क्वेश्चंस। जब हमने 20 पे चेक किया, 22 पे चेक किया, अगर मान लो मैं इसको यहां पे आपसे पूछूं कि लेट्स से सेम पैटर्न है और यूपीएससी ने करा भी वही सेम पैटर्न है और आपसे कोई पूछे कि 100th प्लेस के ऊपर कौन सी चीज आएगी, 100th प्लेस पे कौन सी चीज आएगी, तो इसको भी हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो आप पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है। आप बोलोगे पैटर्न तो सर वही है, ये देखो 1 है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से पैटर्न तो वही है। जब 1 2 3 4 5 पैटर्न जब वही होता है तो हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। क्या ये पहले n नेचुरल नंबर्स ही है? हाँ जी बिल्कुल। इनका सम हम लोग जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 से ही निकलता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करते होते थे? n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 100 से जस्ट कम, यही तो करते थे। तो मुझे बताओ क्या मैं हिट एंड ट्रायल से कुछ n की ऐसी वैल्यू ढूंढ सकता हूं? कुछ बच्चों को हो सकता है समस्या आ रही हो कि n की कैसे वैल्यू डाल रहे हैं। भाई रैंडमली ही डालनी पड़ेगी। थोड़ा सोचो कि n की क्या वैल्यू डालें। जैसे किसी के दिमाग में आ गया सर 10 डाल के देख लेते हैं। अगर मैं 10 डालूंगा ना, 10 इंटू 11/2 वो बनेगा 55। बहुत कम है अभी 100 से, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 15 डाल दो। अब 15 डालूंगा तो बनेगा 15 इंटू 16/2 बन जाएगा 120। यानी कि n की वैल्यू 10 और 15 के बीच में ही आएगी। लेट्स से मैं 13 से ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने 13 डाला। 13 जब डालूंगा ना, ये क्या वैल्यू बनेगी? 13 इंटू 14/2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 91। बहुत बढ़िया। और अगर मैं n की वैल्यू 14 डालूंगा, इसके बाद डालूंगा तो आएगा 14 इंटू 15/2, ये आ जाएगा कितना? 105। अब मैंने क्या अंडरस्टैंड किया यहाँ से? सर मैंने अंडरस्टैंड किया कि n की वैल्यू 13 ली थी तो मेरा सम आ रहा था 91, n की वैल्यू 14 ली तो सम आ रहा है 105। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब यही है कि पुराना वाला पैटर्न 91 पे खत्म हो चुका है और नया वाला पैटर्न जो आएगा वो 105 पे खत्म होगा। क्या मतलब इसका? कि जो 92 से एक नया पैटर्न शुरू होगा, ये आएगा 92 पे, ये 93 पे, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 100 पूछा था, 100 पे आ जाएगा मेरा आई। क्लियर? ऐसा भी देख सकते थे कि 91 तक तो पहुंच गए हैं, 9 बचे हुए हैं ना। और 9 नंबरिंग किसकी होती है? 9 आई की नंबर होता है, नंबरिंग स्टार्ट में बताई थी। तो वहां से भी डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए करने। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस मैंने आपसे पूछा क्या कि 150th पे बता दो। इस पे बता दो, आपका 150th के ऊपर बता दो। क्या कर सकते हैं हम लोग ये? आप बोलोगे हाँ सर पैटर्न वही है 1 2 3 4 5। जब पैटर्न ऐसे ही होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 होता है, तो हम उसके लिए सम का फॉर्मूला निकालना जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। अब हमें n की वो वैल्यू देखनी होती है जो 150 से जस्ट पहले हो, वही देखते हैं। बिल्कुल, तो करो एक बार। क्या डालेंगे? लेट्स से मैं 15 डाल रहा था। 15 डालने पे क्या आएगा? अगर हम इसमें 15 डालें, 15 इंटू 16/2 वो बनेगा 120। कम है अभी, थोड़ा और आगे चलो। n की वैल्यू अगर मैं 16 डालूं तो n की वैल्यू अगर मैं 16 डालूंगा तो क्या बनेगा? 16 इंटू 17/2। आप बोलोगे सर ये वैल्यू आएगी आपकी 136। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और अगर n की वैल्यू 17 डालता हूं सर तो वो वैल्यू आएगी 17 इंटू 18/2, ये वैल्यू आएगी आपकी 153। हाँ अब समझ आया। अब देखो
क्या इन दोनों के बीच में 150 लाई कर रहा है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 136 पे पैटर्न खत्म हो गया होगा एंड फिर नया पैटर्न शुरू हुआ होगा। कहां से शुरू होगा? हर बार यहाँ पे पैटर्न ए से ही तो शुरू हो रहा है, तो 136 तो हो चुके हैं। या तो आप ऐसे सोच लो कि 136 तक हो चुके हैं, अब 14 डिजिट बचे हुए हैं, है ना? और 14th डिजिट होता कौन सा है? तो 14th डिजिट होता है एन का कोड। एन का कोड अगर 14 है तो वहीं से आपका आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना, आप ऐसे देख लो, ये आया 137, ये 138, ये 139, ये 140, ये 141, 142, 143, 144, 45, 46, राइट, 47, 48, 49 एंड 50। ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो। गेटिंग इट? तो पॉइंट पता क्या है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर तक पहुंचो, है ना? आंसर तक पहुंचना है पॉइंट है। अगर आपको डायरेक्टली समझ आ गया है कि हाँ यार 4 डिजिट बचे हुए थे तो 136 तक तो आ चुके हैं, तो 14 डिजिट्स हम बाकी के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, ये सब तो आसान क्वेश्चन थे और मोर लेस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर एक बार यूपीएससी ने थोड़ा मुश्किल सवाल भी पूछ लिया था, उसको भी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो अभी तक मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जब हम बात करते हैं ना पहले n नेचुरल नंबर्स की, राइट, इसका हमने सम समझा था कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हम कैसे निकालते थे। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल था, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, है ना? एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो मैंने 1 2 3 4 5 का निकाला था, तो मैं इसको पता था कि इसका आंसर 15 ही आएगा। क्या करता था इसमें, 5 इंटू 6/2, इस तरह से इसका सम आ जाता था 15। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसमें से नंबर्स बदल दिए, मैंने नंबर कर दिए 2 3 4 5। नंबर्स क्या है अब? 2 3 4 5। अब बताओ कि अब क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? आप बोलोगे नहीं लगा सकते सर, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्मूला के अंदर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ही नहीं। वन होता तब हम बोलते दीज आर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पर यहां तो वन है ही नहीं। तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? देखो करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एपी वेपी आप सब चीजें आती हैं आप लोगों को, पर अगर मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आप एक काम करो यार, मान लो कि वन है। आप बोलोगे मान लिया, चलो ठीक है मान लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे वन है, तो क्या इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 नहीं आ जाएगा? अगर ये होता तो ये फॉर्मूला होता। ठीक है, अगर मैंने इधर से वन हटा दिया, आप बोलोगे सर इधर से वन माइनस कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है? अगर वन होता तो इतना फॉर्मूला होता, अगर मैंने इधर से वन हटा दिया तो मैं इधर से भी वन हटा दूंगा। सिंपली आप सोचो इसका कितना आता था, जैसे अगर वन होता, अगर यहाँ पे वन होता, 1 to 5 अगर होता, तो सम कितना आता आपका 15। अगर कोई आपसे पूछे नहीं भाई 2 to 15 बता दो, 2 से लेके 2 to 5 का सम बता दो, तो आप बोलोगे ये सम 14 आएगा। कैसे बता दिया? अरे वन माइनस कर दिया, और क्या, वन माइनस कर दिया। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है ना, अगर आपके पास एक डिजिट यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आप एक माइनस कर दो सम में से। ऐसे कोई आपसे पूछे कि सर मुझे ये 3 4 5 का सम बता दो, तो क्या मैं इसका भी निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप लिखो n इंटू एन प्लस 1/2, पर इसमें मिसिंग क्या क्या है? मिसिंग है 1 है, मिसिंग 2 है, तो उन दोनों का माइनस कर देंगे। जो मिसिंग था, जो मिसिंग था उसको हमने माइनस कर दिया, मतलब मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकता हूं एंड मुझे कोई दिक्कत यहां पर आएगी नहीं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो यार, एक क्वेश्चन आया था, ये टफ था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 2023 का क्वेश्चन काफी टफ था, तो इसमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ कैसे इसको करेंगे। देखो पहली चीज तो ना इन्होंने पैटर्न बदल दिया। क्या किया? पहली चीज तो इन्होंने पैटर्न बदल दिया, और बदला भी कैसे थोड़ा उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहां पर आप नोटिस करो, यहाँ पर जेड कितनी बार आ रहा है? जेड आ रहा है आपका 2 बार। वाई कितनी बार आ रहा है? वाई आ रहा है 3 बार। एक्स कितनी बार आ रहा है? एक्स आ रहा है 4 बार। डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है? 5 बार। फिर आगे क्या होगा आपका, जो अगला है जो वी होगा वो 6 बार आएगा, इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दो चीजें पहली बात तो पता होनी चाहिए। पहली बात तो इन्होंने पैटर्न बदल दिया, हम एबीसीडी कर रहे थे तो एबीसीडी तो हो नहीं रहा, है ना? और ऐसा भी नहीं है कि पहले ए है फिर ए बी फिर एबीसी, नहीं, यहाँ जेड 2 बार आ रहा है, 3 बार 4 बार, इस तरह से पैटर्न थोड़ा अलग है। पैटर्न अलग है। पहले वाले में देखो ना हम क्या कर रहे थे, ए बी एबीसी एबीसीडी इस तरह से था, यहाँ तो पैटर्न ही कर दिया, जेड 2 बार, वाई 3 बार, एक्स 4 बार, इस तरह से। ठीक है, और उसने पूछा भी क्या है कि भाई मिडिल टर्म क्या होगी। मुझे एक चीज बताओ,
पहले अगर मुझे कोई नंबर ऑफ टर्म्स कोई पूछना चाहे, क्या मैं इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बता सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, पहली टर्म आ रही है 2 बार, मतलब z आ रहा है 2 बार, y आ रहा है 3 बार, आपका x आ रहा है 4 बार, w आ रहा है 5 बार। मुझे बताओ a कितनी बार आएगा? आप बोलोगे सर 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट के अंदर, स्टार्टिंग 2 से हुई है, 2 से 26 का मतलब आखिरी लेटर 27 होगा, तो यानी कि a कितनी बार आ रहा होगा? a 27 बार आ रहा होगा, है ना। z 1 नहीं है यहाँ पे, समझो z इज नॉट 1, z इज 2, y इज 3, तो a विल बी 27। क्या इनका मैं सम निकालना जानता हूं? अगर आपको एपी आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं यहां पर 1 अपनी मर्जी से मान रहा हूं फिर तो मैं सम निकालना जानता हूं। फिर सम क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। पर 1 तो है नहीं, 1 है नहीं तो 1 माइनस कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो आप मुझे, टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? आप बोलोगे सर n की वैल्यू हम 27 डाल देंगे, तो ये आएगा 27 प्लस 1, और 1 माइनस था तो -1 बाद में कर दिया, -1 मैंने बाद में कर दिया। इस तरह से क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आंसर इज यस। फिर इसको एक बार सॉल्व करो, ये बना 27 इंटू 2 से काट दो, 27 इंटू 14 -1, राइट। तो 270 प्लस 108, 378 बना, तो 378 -1 ये बन गया 377। अब ये 377 क्या है? व्हाट इज 377? 377 इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आर 377। पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालना, पहले तो मिडिल टर्म देखनी है, मिडिल टर्म निकालनी है सीक्वेंस की। मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी जगह पे 5 टर्म्स होती हैं, मान लो दिस इज ए बी सी डी और ई, ऐसे 5 टर्म्स है मान लो, तो मिडिल टर्म क्या बनेगी? ये तीसरी वाली। कैसे निकाल सकते हैं? जितनी भी टर्म्स है, कितनी है यहाँ पे? 5 है ना, तो 5 + 1/2 करो, थर्ड टर्म आपकी मिडिल टर्म आएगी। ऐसे ही करते होते थे, n + 1/2 विल बी द मिडिल टर्म। तो अगर यहां पर मेरे सामने कितनी टर्म्स हैं? 377 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म क्या होगी? आप बोलोगे 377 + 1/2, ये क्या आ जाएगा? 378/2, यानी कि जो आपकी 189th टर्म होगी ना, वो आपकी मिडिल टर्म होगी। क्या होगा? 189th टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। अब हमें ये निकालना है कि इस सीक्वेंस के अंदर 189th टर्म है कौन सी, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो यार, एक तो तरीका है, आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, आप स्टार्टिंग से 2 3 4 ऐसे करते चलते आप 188 तक जाओ, फिर 189 जो आया वो आपका आंसर बन गया। वो थोड़ा लंबा, पता क्यों पड़ेगा? लंबा इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे वैल्यूज हैं। आप एक बार सोचो, यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है? ए आ रहा है 27, बी आ रहा है 26 बार, सी आ रहा है 25 बार, डी आ रहा है 24 बार, है ना, ई आ रहा है आपका 23 बार, एफ आ रहा है आपका 22 बार, है ना, जी आ रहा है 21 बार, एच आ रहा है 20 बार, है ना, और आई आ रहा है आपका 19 बार। इस तरह से हो रहा है। पर जबकि z 2 बार, y 3 बार, x 4 बार, w 5 बार, फिर 6 7, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। अब चलने को आप इधर से भी चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मिडल पर ही पहुंचना है, मुझे बस मिडल टर्म ही चाहिए, तो चाहे मैं शुरू से बीच तक आऊं, चाहे मैं पीछे से बीच तक आऊं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। समझ रहे हो? मुझे जाना कहां पे है? बीच तक जाना है, बीच जाना है, बिल्कुल सेंटर में जाना है। तो चाहे मैं स्टार्टिंग से शुरू कर लूं, 188 टर्म्स काउंट कर लूं, तो 189th मेरा मिडल टर्म बन जाएगा, या फिर मैं पीछे से शुरू कर लूं, वहां से काउंट कर लूं 188 टर्म्स, तो 189th मेरा ये हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि 188 टर्म्स कहां तक हो जाती हैं, ठीक है। जहां पे 188 टर्म्स हो जाएंगी वहां पे मैं माइनस कर दूंगा। नोटिस करना, आप स्टार्ट कर लो, इसको आप स्टार्ट करो, 27 + 26 53 + 25 78, है ना, 102 120 125 147 168 और ये रहा 188। यानी कि h तक आते आते ना, h तक आते आते कितने हो गए हैं? h तक आते आते मेरे 188 टर्म्स हो गए हैं। पीछे से आ रहा हूं, 188 टर्म्स, 188 टर्म्स खत्म हो चुके हैं h तक। h के बाद अब अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म आएगा 189th टर्म, और यही तो मुझे चाहिए था। वो कौन सी टर्म होगी? वो टर्म होगी आपकी i। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर ये आखिरी क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया, एक बार प्लीज 5 मिनट पीछे चले जाओ वीडियो को, एक बार दोबारा इसको देखना। अंडरस्टैंड ये करो कि हम यार बीच में खड़े हुए हैं, हमें इतना पता लग गया कि मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की ना मिडिल टर्म चाहिए। आई वॉन्ट 189th टर्म। अब चाहे तो मैं इधर से शुरू कर लूं, z y x इस तरह से चलता रहूं,
या फिर मैं पीछे से स्टार्ट कर दूं, दैट कैन बी वन वे। अब पीछे से मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास ना नंबर बड़े बड़े थे, मैंने सिर्फ 8 चीजों को ऐड किया, तब जाके मैं अपने आंसर तक पहुंच गया कि 188 टर्म्स खत्म हो चुके हैं, 189 आ चुका है। अगर मैं आगे से करता तो मुझे बहुत सारे टर्म्स करने पड़ते, क्योंकि उनका सम छोटा छोटा है, 2 3 4 5 6 7, इनका सम टोटल 188 देखना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पर पहुंचूंगा। या तो वैसे कर लो, तो वो लंबा बढ़ जाएगा। तो छोटा तरीका था, छोटा तरीका यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, आई विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा यूपीएससी ने टफर साइड पे पूछा था। बाकी अगर हम बात करें, ये जो बाकी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी आसान हैं, उनमें लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, हमें पैटर्न का पता है, पैटर्न रिपीट कब होगा वो समझ आ गया। अगर ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप फिर कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा इस चीज के रिगार्डिंग, ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो जो भी इसकी पीडीएफ होगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं आप सभी को इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे ही आप लोगों के साथ में वो चीजें भी शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।